बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान में एक हैरत अंगेज़ कार्रवाई हुई और ऐसी हैरत अंगेज़ कार्रवाई जिस पे जो है पूरा पाकिस्तान ही परेशान रहा। तमाम सियासी जमातें जो है एक दूसरे का मुंह तकती रह गईं। तमाम लोग जो है एक दूसरे से पूछते रह गए कि ये क्या हुआ। वाकया और कार्रवाई कुछ ऐसी हुई कि सेनेट में कल एकदम एक करारदाद पेश होती है और उस करारदाद को जिस तरह से पूरे मीडिया पे हाईलाइट किया जाता है, सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया जाता है, तो एकदम से पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी का सा माहौल सामने आता है। अच्छा, इसमें बहुत से मेरे दोस्त जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं ना, यूथी हैं कुछ, तो उन बेचारों ने मुझे जो है स्क्रीनशॉट्स और तस्वीरें और ख़बरों के जो उन्होंने शॉट लेके तस्वीरें लेके ना मुझे भेजना शुरू कर दी कि आप तो कहते थे कि 8 फरवरी को जो है इलेक्शन होंगे और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी, ये क्या हुआ? और आपकी तो पेशन गोई और आपकी बात तो गलत साबित हो गई, आपके तजिए सारे गलत हो गए। अब तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि सेनेट में करारदाद पेश की गई और वो मंजूर भी हो गई। तो मैंने उस वक्त भी अपने उन दोस्तों को कहा, मैंने कहा देखें, हो सकता है कि ये जो सेनेट में करारदाद पेश की गई है, इसकी वजह ये हो क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि केपीके के हालात कुछ ज़्यादा जो है बेहतर नहीं है और केपीके के शायद इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं। बाकी 3 सूबों में इलेक्शन होंगे। बहरहाल ये उस वक्त फौरी कार्रवाई की बात थी उस वक्त, क्योंकि मैं एक जगह बैठा था और वहाँ ये आ रहे थे, तो उस वक्त भी मैंने उनसे अपने दोस्तों से ये बात की कि इलेक्शन तो बहरहाल 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। अब जैसे ही ये करारदाद मंजूर हुई तो इसमें जो है चेयरमैन सेनेट ने फौरी तौर पे इस करारदाद को मंजूर भी कर लिया और सेनेट सेक्रेटरीट ने फौरी तौर पर इसका नोटिफिकेशन सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, वजारत कानून, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर इदारों को फौरी तौर पर भेज दिया और कहा कि अब सेनेट में करारदाद मंजूर हुई है और उस करारदाद के तहत जो है इलेक्शन जो है फौरी मुलतवी किए जाएँ क्योंकि मुल्क के हालात सही नहीं हैं और इसलिए इस मौके पर इलेक्शन कराना सही नहीं रहेगा। अब मैं आपको बताता चलूँ कि टोटल जो पाकिस्तान में जो सेनेट है, ऐवान बाला जिसको कहते हैं, उसमें सेनेटर्स की तादाद है 104 और कल जो करारदाद मंजूर हुई वो सिर्फ वहाँ मौजूद थे 14 सेनेटर। अच्छा, ये सेनेटर किसके थे? अब पहले मैं बता दूं ये करारदाद पेश किसने की। ये करारदाद पेश की सेनेटर हैं दिलावर खान। अब दिलावर खान तो आज़ाद तस्वुर कहते हैं, वैसे तो नून लीग के सेनेटर थे, लेकिन जब 2018 में जब आपको पता है मियाँ साहब के खिलाफ केस चल रहा था तो इनसे जो टिकट्स और कागजात नामजदगी, मतलब वो जो केस चल रहा था ना मियाँ साहब वाला, कि इनसे जो है पार्टी सदारत जो ले ली थी, तो उस वक्त फिर इन सेनेटर्स को आज़ाद तस्वुर किया गया था। तो सेनेटर दिलावर खान आज़ाद हैं, वैसे नून लीग के हैं। तो इन्होंने इस करारदाद को कल खड़े होकर पढ़ा और जब ये पढ़ रहे थे तो पढ़ते हुए साफ वाज़ेह हो रहा था इनके तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं निकल रहे थे और ये अल्फाज की अदायगी सही से नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इनको किसी ने ये जो करारदाद किसी ने लिख के दी और इन्होंने वहाँ खड़े होकर पढ़ ली। अच्छा, पहले सेनेट का इजलास था, कुछ सेनेटर्स चले गए, जब सेनेटर्स की तादाद कम रह गई तो उस वक्त उन्होंने ये कार्रवाई डाली। तो जब उन्होंने ये करारदाद पेश की तो उस वक्त 14 सेनेटर मौजूद थे, तो उन्होंने उस करारदाद की जो है हिमायत की। अब उस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी थे, बहराम तंगी साहब, वो भी थे, बहराम तंगी साहब भी थे। उनसे उन्होंने भी जो है इसकी जो है मुखालफत नहीं की, बल्कि वो खामोश बैठे रहे। इसके अलावा पीटीआई के गुरदेव सिंह थे, वो भी इस पर जो है खामोश रहे और इन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला। बहरहाल मुस्लिम लीग नून के एक सेनेटर थे अफनान उल्लाह, तो उन्होंने इस करारदाद की मुखालफत की और उन्होंने कहा कि ये जो है गलत है और मुल्क में आम इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? अब एकदम से करारदाद पेश की, वो मंजूर हुई और मीडिया पे इसको चला दिया गया और एक हाइप बना दी गई और ऐसा भौचाल आ गया, ऐसा लग रहा था जैसे जो है अपना इलेक्शन तो अब होंगे ही नहीं। और दूसरा सेनेट में जो कार्रवाई की गई, जो मैं कह रहा हूँ ना कि एक हैरत अंगेज पाकिस्तान की तारीख में एक हैरत अंगेज कार्रवाई इसलिए कह रहा हूँ मैं कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को ही उड़ा के रख दिया। अब दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी जो बयान आ गया, उन्होंने कहा इस करारदाद की कोई अहमियत नहीं है, इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, इसमें सबसे अहम जो कार्रवाई हुई है वो ये हुई है कि जमात इस्लामी ने भी जो है इसके जो है एंटी जो है इन्होंने एक करारदाद पेश कर दी है, जिसको काउंटर करारदाद कहते हैं। तो जमात इस्लामी ने काउंटर करारदाद पेश कर दी और वो काउंटर करारदाद जब पेश होगी, जब कोरम पूरा होगा, कोरम ही पूरा नहीं था, जब कोरम पूरा होगा तो देख लीजिएगा ये जो करारदाद जो मंजूर की गई ना, ये फौरी तौर पर मनसूख हो जाएगी, क्योंकि जब अक्सरियत मौजूद ही नहीं थी तो कैसे इस 14 सेनेटर्स ने इस करारदाद को मंजूर कर लिया। अच्छा, फिर मज़े की बात यह है कि ये सेनेटर्स कहाँ से आए, किसके हैं? अब एक तरफ मुस्लिम लीग नून भी आ गई, उसने जो है इस करारदाद की मुखालफत कर दी, पीपल्स पार्टी ने मुखालफत कर दी,
जमात इस्लामी तो खैर ले आई, करारदाद ही ले आई। सब लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसकी मजम्मत और मुखालफत की कि इस तरह की करारदाद नहीं लानी चाहिए, ये आइन और जमहूरियत पर जो है एक हमला है। अब ये लोग कौन हैं? अब इन लोगों के नाम भी सामने चाहिए, क्योंकि ये सारे लोग वही हैं, पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के, पीटीआई के। अब लगता यही है कि इनको या तो कोई पीछे चला रहा है, वो मुल्क में जो है ना एक चाहते हैं कि एक अफरा तफरी वाला माहौल पैदा हो, और पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह चुके हैं कि इलेक्शन पे कोई अभाम नहीं होना चाहिए। अब क्या ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो एक फैसला है कि इलेक्शन पे कोई अभाम नहीं होना चाहिए, कि सेनेट में इस तरह की करारदाद किया जाना, अब इसको किस तरह से देखते हैं? तो लगता यही है कि बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क में आम इंतखाबात हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मैं आपको बता दूं, अपने फैसले पर अटल है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी अब बयान आ गया कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होंगे। दूसरी तरफ तमाम सियासी जमातों ने जो है अपने टिकट्स जो देने थे उसको जो फाइनल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कल अपने पूरे मुल्क से कौमी सूबाई असम्बली के उम्मीदवार फाइनल करके उनकी हतमी फहरिस्तें जो है कल जारी भी कर दी। तो एक तरफ इंतखाबी माहौल है, दूसरी तरफ ये सेनेटर्स जो आ रहे हैं, ये कोई खलाई मखलूक तो नहीं है, ये दूसरे मुल्क से तो नहीं आए, ये पाकिस्तान के सेनेटर्स हैं ना। उन सेनेटर्स को भी जो है अब मंजर आम पे लाना चाहिए कि आपने आया ये करारदाद जो पेश की, क्योंकि आपने उस करारदाद में ये जवाब दिया ना कि एक तो सर्दियाँ हैं और बर्फबारी है उन इलाकों में। वही बात जो मौलाना फजल रहमान साहब पहले कह चुके थे कि केपी के बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में जो है बर्फबारी होगी, और वहाँ के जो लोग नकल मकानी करते हैं, और वहाँ हम कैसे इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, वहाँ का वोटर हम कैसे निकालेंगे। तो अब ये वही वाली बात की इन्होंने कि केपी के और बलूचिस्तान में जो है एक तो मौसम की खराबी, कि वहाँ हम वोटर को कैसे निकालेंगे, क्योंकि वहाँ के लोग नकल मकानी करते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने दहशतगर्दी का जिक्र भी किया है, खुदकुश हमलों का जिक्र है, हमारे जो है इंतखाबी रैलियों पर हमले हो सकते हैं, तो इसलिए इस इलेक्शन को जो है मुलतवी किया है। लेकिन दूसरी तरफ अब तमाम सियासी जमात आ गई, और शेरी रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जो है जो उनके सेनेटर हैं बहरान तुंगी, उनको जो है बाकायदा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है उनको जो है शोकाज भी जारी कर दिया कि आपने वहाँ मौजूद होते हुए, क्योंकि आपको हमने सेनेट में भेजा, आपने इस बिल की मुखालफत क्यों नहीं की। अब इसी तरह देखते हैं अब कौन कौन से सेनेटर्स हैं, किस किस को जो है अब यहाँ से नोटिस मिलते हैं। बहरहाल मैं अपनी बात पे अभी जो कायम हूँ, उन दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे सेनेट में या कहीं भी कुछ भी कर लें, अब जमात इस्लामी जो करारदाद लेके आएगी, इसी के मुखालिफ मद मुकाबिल काउंटर जो करारदाद की जिसको कहते हैं, तो उसमें आप देख लीजिएगा जब कोरम पूरा होगा तो इलेक्शन के लिए कोई अभाम पैदा नहीं करना चाहेगा, और सब चाहेंगे कि मुल्क में जो है आम इंतखाबात अपने वक्त पर हो जाएं। तो मैं अपनी बात पर कायम हूँ, मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। इंशाल्लाह मजीद खबरों और नई तजदीद के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़।